व्यस्त है। आपको बता दें, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में वेदर इमरजेंसी घोषित की गई है। अमेरिका में 2000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और आपको बता दें कि अमेरिका में 16,000 से ज्यादा उड़ानों पर असर है। सेंट्रल न्यूयॉर्क में 6 से 10 इंच तक बर्फबारी हुई है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में वेदर इमरजेंसी घोषित की गई है। अमेरिका में 2000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुई हैं। अमेरिका में 16,000 से ज्यादा उड़ानों पर रद्द असर देखने को मिला है और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरह से अमेरिका में स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बनती हुई न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। आम लोगों के लिए जो परेशानी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और आपको बता दें कि सेंट्रल न्यूयॉर्क में 6 से 10 इंच तक स्नोफॉल हुआ है। आप समझिए कि अगर इस तरह की स्थिति है तो लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा समझना और देखना। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि सेंट्रल न्यूयॉर्क में 6 से 10 इंच तक स्नोफॉल हुआ है। अमेरिका में बर्फबारी का असर देखने को मिला है। तो आपको बता दें, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में वेदर इमरजेंसी घोषित की गई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो उड़ानें हैं वो रद्द हुई हैं। अमेरिका में 16,000 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का जो असर है वो देखने को मिल रहा है और ये पहला मौका नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका में इस तरह की स्थिति देखने को मिली है और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की वेदर इमरजेंसी है तो आप समझिए कि फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका के उत्तर पूर्वी इलाकों में बर्फीले तूफान डेविन के कारण शनिवार को 9,000 से अधिक घरेलू उड़ान जो है वो रद्द हुई या विलंबित हुई। जो तूफान ने क्रिसमस के बाद की हॉलिडे ट्रैवल को पूरी तरह से अस्त व्यस्त किया है और इस तूफान के चलते न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में राज्य आपातकाल घोषित करना पड़ा है। फ्लाइट अवेयर जो है उसके अनुसार अमेरिका में 2700 से ज़्यादा उड़ानें कैंसिल हुई हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जेटब्लू, डेल्टा, अमेरिकन और यूनाइटेड जैसी बड़ी एयरलाइंस ने सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द की हैं। वहीं आपको बता दें, मध्य अमेरिका में भारी बर्फबारी हुई है। सड़कों पर 5 से 6 इंच बर्फ जम गई है। भारी बर्फबारी से लोगों को परेशानी हुई है। घरों में कैद रहने को मजबूर हुए हैं लाखों लोग। मध्य अमेरिका में भारी बर्फबारी हुई है। सड़कों पर 5 से 6 इंच जो बर्फ है वो जमी है और भारी बर्फबारी से लोगों की परेशानियां बढ़ी है। घरों में लोग कैद रहने को मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और 22,349 फ्लाइट्स देर से उड़ी हैं। तो जेटब्लू एयरवेज ने 225 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। वहीं आपको बता दें, डेल्टा, अमेरिकन और यूनाइटेड जैसी बड़ी एयरलाइंस ने अपनी सैकड़ों फ्लाइट्स को कैंसिल किए। यात्रियों को मुफ्त में टिकट बदलने की छूट दी गई है। और देखिए, हम बता रहे हैं आपको, जैसे अमेरिकन एयरलाइंस की 96 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। वहीं यूनाइटेड एयरलाइंस की 82 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। तो न्यूयॉर्क से लेकर लॉन्ग आइलैंड और कनेक्टिकट तक लगातार 6 से 10 इंच मतलब 15 से 25 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है। वहीं लगातार बर्फबारी हो रही है। तो भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से दक्षिण कैलिफोर्निया के घरों में कीचड़ भर गया है। 3 दिन की भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद राइटवुड के पहाड़ी रिजॉर्ट में लोगों ने कीचड़ हटाना और नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिया। लॉस एंजलिस के उत्तर पूर्व में सैन गैब्रियल पहाड़ों में स्थित लगभग 5,000 निवासियों वाले शहर राइटवुड में बाढ़ और तूफान से नुकसान का आकलन भी शुरू हो गया। नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार तूफान के कारण शुक्रवार तक ग्रेटर लॉस एंजलिस बेसिन में 6 इंच तक बारिश हुई, जबकि शहर के पूर्व में कम ऊंचाई वाले पहाड़ों में 12 इंच या उससे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो जो मुश्किलें हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो एयरपोर्ट्स पर भी कामकाज बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में अलर्ट है और आप समझिए ये जो वक्त होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग पहुँचते हैं घूमने फिरने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात